आज की जो रेसिपी है हमारे टीनेज बच्चों के लिए है, जो कि घर का हेल्दी खाना छोड़कर बाहर के खाने की तरफ भागते हैं और उन्हें बाहर का ही खाना बहुत पसंद आता है। तो आप उन बच्चों के लिए घर में ही हेल्दी, टेस्टी और घर बाहर से भी अच्छा पनीर रोल घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी जो है वो पनीर रोल की ही रेसिपी है, जिसे आप घर में ही बहुत अच्छे से, बहुत ईज़िली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आटा लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और इसके साथ ही 1 कप मैंने मैदा लिया है। आप चाहे तो सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें बहुत थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और आधी चम्मच चीनी ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। इससे इसमें क्रिस्पीनेस आएगा और बहुत ही अच्छे जो हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे मोयन की तरह मसाला नहीं है, बस मिला लेना है। और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो डो जो है हमारा रोटी के जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैदा है। तो मैदा अगर मैदे का जो डो है अगर हार्ड बनाएंगे तो वो बेलते समय फिर से सिकुड़ जाएंगे। तो रोटी के जैसा ही हम इसका डो तो इसका आटा जो है गूंद कर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लेकर 1 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और इसको ऊपर से लगा देंगे। और ऊपर से लगाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और जब तक हमारा आटा जो है रेस्ट कर रहा है तो इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़े से बटर डाल लिए हैं। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद 1 चम्मच बारीक कटा हुआ मैं लहसुन इसमें डाल रही हूँ। उसके साथ ही 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल लेंगे। उसके बाद इसमें स्लाइसेस में कटे हुए मैं अनियन डाल रही हूँ। और अनियन डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हमें बस एक बार चला लेना है। और इसके बाद कुछ गाजर मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर रखे हुए हैं, उसे डाल लेंगे। और इन सबको बस 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे। सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे ही भूनना है ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे, और बहुत ज़्यादा इसे भूनना और ये गलाना भी नहीं है। तो बस एक बार चलाइए। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी पत्ता गोभी डाल रही हूँ। तो पत्ता गोभी का टेस्ट इसमें अच्छा आता है और बच्चों को ये पसंद भी आता है। तो इसमें मैं ढेर सारे पत्ता गोभी डाल रही हूँ। साथ ही 1 कैप्सिकम को भी लंबे पीसेस में कट कर लिया तो उसे डाल लेंगे। और उसके बाद कुछ सूखे मसाले डाल लेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल लेंगे। और 1 से 1.5 चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे। तो रेड चिली जो पाउडर है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। और एक बार सबको मिक्स कर लेंगे बस। इसके बाद कुछ सॉसेस ऐड कर लेते हैं इसमें। तो जब तक हम सॉसेस डालेंगे तो थोड़े से ये सॉफ्ट हो ही जाएंगे, तो फटाफट से सॉसेस भी डाल लेते हैं। तो इसमें 1 चम्मच मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ। तो इसे भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी रेड चिली पाउडर डाला है, तो इसे ध्यान में रखते हुए डालें। अब 2 चम्मच मैं टोमेटो चिली सॉस डाल रही हूँ और 1 चम्मच सोया सॉस डाल लेंगे। और 2 से 3 चम्मच इसमें मैं टोमेटो केचप डाल लूँगी। तो सॉसेस का भी जो टेस्ट है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा मीठा जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो टोमेटो केचप ज़्यादा डालें, खट्टा खाना चाहते हैं तो सोया सॉस ज़्यादा डालें, और भी ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो विनेगर या नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसे सॉसेस डालते हुए ही देखिए जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अभी इस समय पे डाल लेंगे कुछ कटे हुए टमाटर। और अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो इसी समय पे 1 चम्मच मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है और थोड़े से सादे नमक डाले हैं। तो नमक को भी ध्यान में रखते हुए डालना है, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। तो बहुत थोड़ा शुरू में डालें, फिर टेस्ट करने के बाद ही डालें। अब लंबे पीसेस में कटे हुए पनीर मैंने रखे हुए थे उसे डाल लेंगे और एक बार हल्के हाथों से बस इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मेरा घर का ही बना हुआ पनीर है, इसलिए थोड़े सॉफ्ट ज़्यादा हैं। तो बहुत हल्के हाथों से मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ। तो बस मिक्स करने के बाद हमारी जो फिलिंग है वो
पनीर रोल की वो बनकर तैयार है। और इसे आप ऐसे भी पराठों के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसमें ऑयल भी कम है। तो इसी तरह से आप इन बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे पनीर रोल बनाऊंगी, तो इसे पराठे के साथ इसे रोल करूंगी। तो आटे को चेक कर लेते, तो आटा भी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे फिर से एक बार हल्के हाथों से मल लेंगे और मलने के बाद इसे मैंने बड़े बड़े पेड़े काट लिए हैं। तो ये रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा काटेंगे, क्योंकि पराठे के साइज का हमें इसे बेलना है और थोड़ा थिक भी रहेगा रोटी से। तो आपको सिंपल पराठा अगर बनाना आता है तो उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर लच्छा पराठा बनाना आता है तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसकी थिकनेस जो है रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसी तरह का हमें रखना है। मैंने सिंपल पराठा ही बनाया। अब एक तवे को गर्म कर लिया है मैंने, उसमें डाल देंगे रोटी को। और तवे पे मैंने 1 चम्मच तेल पहले से ही डाल लिया था। इससे क्या है ना, ये बहुत अच्छे से सीखेंगे और फूलेंगे नहीं। तो हमें फूला हुआ पराठा नहीं चाहिए। और जैसे किसी भी रोटी या पराठे को सेकते हैं, एक साइड से सिकने के बाद पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी फिर चिटिया आ जाए तो उस तरह से पलट कर ऑयल डालकर इसे दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक और गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए एक साइड से अच्छे से कलर आ गया है। अब उलट पलट कर इसे सेक लेंगे सबको। हमारा पराठा जो है सीख कर तैयार है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी तरह से और भी पराठे जो हैं सेक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही एक बेल कर रख लिया था, इसे भी सेक लेंगे। तो बस हमारे पराठे जो है सीख कर तैयार हैं। अब चलिए इसका रोल बनाकर तैयार करते हैं। तो इसका सबसे पहले एक पराठे को प्लेट में ले लेंगे और जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी पनीर की और वेजिटेबल्स की, तो उसे इस पर फैला लेंगे। अब पनीर फैला लेने के बाद ऊपर से थोड़े से प्याज, थोड़े उससे कटे हुए टमाटर और जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें खाना चाहे, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, सारे कुछ डाल सकते हैं। ऊपर से डाल लेंगे थोड़े से मेयोनीज और थोड़े से सॉस डाल लेंगे। सॉस वगैरह मैंने लगा लिया है। अब इसे रोल कर लेंगे। तो एक साइड से रोटी को पकड़कर अच्छे से इसे दबाते हुए इसे फोल्ड करेंगे, ताकि इसकी फिलिंग जो है निकले ना। तो दूसरे साइड से भी अच्छे से दबाकर इसे मैं टूथपिक लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसे पेपर रैप कर सकते हैं, या फिर घर में खाना है तो इस तरह से आप टूथपिक लगाकर भी खा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे हेल्दी और टेस्टी पनीर रोल बनकर तैयार है। तो आप जब इतने अच्छे पनीर रोल घर पर ही बन सकते हैं तो बाहर क्यों जाना। तो बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और रेसिपी अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर।